हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करता हूं। और भाई सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग से संबंधित। जो यूपी कैडेट यूजी 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, आज इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। मींस सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ये काउंसलिंग किस माध्यम से होगी? ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको करना होगा, कौन कौन सा बच्चा इसमें प्रतिभाग ले सकता है, कौन कौन बच्चा इसमें प्रतिभाग नहीं ले सकता है, इन सब मुद्दों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक इसमें और रहेगा, वो क्या है कि अपग्रेडेशन कैसे हम कराएं। अपग्रेडेशन का मतलब कोई बच्चा ऐसा भी है जो फर्स्ट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुका है। ठीक है, अब वो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहा है। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी चाह रही है। तो हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे कि कैसे वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, कैसे यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करोगे भी, जिससे कि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके। जैसा कि जब फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, मैं वीडियो लेके आया था, उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के भी आप इतना शेयर करोगे कि हर बच्चों को होने वाली समस्याओं को निदान मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं यहां पे डिस्कस करूंगा कि सेकंड काउंसलिंग, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन सा बच्चा प्रतिभाग हो सकता है। अब कहोगे सर जी हम काउंसलिंग कैसे कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं। ठीक है, और उस लिंक को ओपन करके आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या चीजें लगेगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में सारी चीजें डिटेल में बताई थी। तो फर्स्ट काउंसलिंग वाली लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इन चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, जैसे देखिएगा द्वितीय काउंसलिंग कौन देख सकता है? ठीक है, ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं लिया। तो पहला बच्चा वो कौन हो सकता है? जो पहली काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं लिया, किसी कारणवश से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, या पैसे की प्रॉब्लम थी, या कोई और समस्या थी। अगर आप पहली काउंसलिंग नहीं देखे हो तो दूसरी काउंसलिंग देख सकते हो। ठीक है, और कौन बच्चा दूसरी काउंसलिंग देख सकता है? द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनकी कोई सीट आवंटित नहीं हुई। मैंने तो काउंसलिंग करवाई लेकिन हमें किसी यूनिवर्सिटी में कोई सीट नहीं मिली, तो हम तब भी दूसरी काउंसलिंग देख सकते हैं। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। मींस आप कहीं एडमिशन ले चुके हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है, लेकिन आप अपनी सीट को ट्रांसफर कराना चाहते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो आपको अपग्रेडेशन अगर करवाना है तो दूसरी काउंसलिंग आप देख सकते हो। चलिए और देखते हैं कौन बच्चा करा सकता है। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने सीट आवंटित हुई परंतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में पीडीसी न मिलने के कारण अपलोड अथवा प्रस्तुत नहीं कर सका, अथवा संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के समय पीडीसी प्रस्तुत नहीं कर सके। मतलब आप डॉक्यूमेंट नहीं मान लीजिए दे पाए हो किसी कारणवश से, जहां पे आप पढ़ रहे थे वहां से आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी काउंसलिंग देख सकते हैं। मैंने क्या कहा? पहला तो जो काउंसलिंग नहीं करवाया, दूसरा जो काउंसलिंग करवाया था लेकिन उसको सीट नहीं मिली, तीसरा जो काउंसलिंग करवाया सीट भी मिली, अपग्रेडेशन के नाम पे दूसरी काउंसलिंग करवा सकता है, चौथा ऐसा अभ्यर्थी भी काउंसलिंग करवा सकता है जो किसी कारणवश से उसका एडमिशन नहीं हो पाया, जैसे उसकी पीडीसी कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं दे पाया, वो भी काउंसलिंग करवा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा बच्चा काउंसलिंग नहीं करवा सकता है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हर बच्चे के जेहन में यही बात होती है कि यार हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। अगर इन 3 लाइनों में आपका
फ्यूचर है, फ्यूचर तो नहीं कह सकते हो, अगर इस 3 लाइनों में आपके किए गए कारनामे हैं तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो। तो उसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, ठीक है। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 जमा नहीं की। बात समझना, अगर सिक्योरिटी फीस, सीट आपको मिल गई, 5,000 सिक्योरिटी फीस आपने नहीं जमा किया, आगे का प्रोसेस आपने नहीं किया, तो आप सेकंड काउंसलिंग में नहीं प्रतिभाग ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 जमा की, परंतु वे आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की। कहने का मतलब आपको सीट भी मिल गई, आपने 5,000 सिक्योरिटी मनी भी कटवा दी, लेकिन आपको एक डेट मिली थी, उस डेट के बीच में आप जाके यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग नहीं की, टोटल फीस नहीं जमा किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया। अगर ये सब सारी चीजें आपने नहीं किया है तो आपको जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें आपको प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिलेगा। और देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी अथवा गलत पाए जाने का रिजेक्ट निरस्त कर दिया गया था। जैसे जब आपने क्या किया था, डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, किसी कारणवश से आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया, तो आप दूसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं ले सकते हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा बच्चा, ठीक है, जो सीट तो लिया लेकिन सिक्योरिटी मनी नहीं जमा किया, ऐसा बच्चा जो सिक्योरिटी मनी जमा भी किया लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके क्या नहीं कराया, यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्टिंग नहीं करवाया, ऐसा बच्चा जिसका डॉक्यूमेंट निरस्त हो चुका है, मतलब गलत साबित कर दिया गया है, ऐसे बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जो सबसे बड़ा बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि हमारी तो सीट मिल चुकी है, हमें अपग्रेडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन किन बातों को आपको ध्यान देना होगा अपग्रेडेशन के टाइम, ठीक है, किनको अपग्रेडेशन में कौन कौन सी सब्जेक्ट या कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, इन सब बातों पे हम देखते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। और यार देखो, बहुत बड़ा वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता कि हम आपको 1 घंटा यही बताएं, आपसे बतियाएं, तो तभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो देने की कोशिश की कि आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर दूं। अभी 2-1 पॉइंट और हमारे मन में, वो मैं ओरल आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन में केवल एक बार ही मिलेगा। क्या आप केवल एक बार लाभ ले सकते हो? अगर आपको एक बार लाभ मिल चुका है तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपने सेकंड काउंसलिंग में सीट ले ली, आपको एनडी से सीएस से आपको मिल गया, तो आप सोच रहे हो कि हम दोबारा अपग्रेडेशन करवाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपग्रेडेशन का चांस बस एक बार मिलता है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग में अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं अपग्रेडेशन, वह अपनी सहमत संबंधित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। मैंने सारे बच्चों से बताया था, जब आप रिपोर्टिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहां पे एक अपग्रेडेशन का फॉर्म होता है, उस अपग्रेडेशन का फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, वही अपग्रेडेशन का फॉर्म आप लगा के सेकंड काउंसलिंग आपको करानी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिन अभ्यर्थियों के अपग्रेडेशन हेतु प्रवेश रिपोर्टिंग के समय आवेदन किया होगा वे ही अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप अपग्रेडेशन के टाइम या रिपोर्टिंग के टाइम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए होंगे ऑफलाइन सेंटर पर, जब आप गए थे रिपोर्टिंग कराने अपनी यूनिवर्सिटी में, तो उसी अपग्रेडेशन फॉर्म के माध्यम से सेकंड काउंसलिंग आप देख सकते हैं। अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेडेशन हेतु चॉइस देना होगा। मान लीजिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, मतलब आपको जिस सीट पे आपका एडमिशन हुआ है, मान लीजिए आपको बीएससी एजी मिल गया है, कहां पे, सीएस से, ठीक है। तो सीएस से बीएससी एजी आपको मिल गया है, तो आप सीएस से बीएससी एजी दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपको पेड बैच मिला है, ठीक है, पेड बैच मिला है, फ्री में आ सकते हो। याद रखिएगा, बीएससी एजी फ्री डाल दोगे तो आ जाओगे, ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर डाल दोगे तो आ जाओगे, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में जिस सीट पर आपका एडमिशन हुआ है उस सीट को दोबारा आप अपग्रेडेशन में नहीं अलॉट करा सकते हो। इन बात को ध्यान देना।
यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेड नहीं होता है तो जिस पाठ्यक्रम में प्रवेशित या उसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित रहेगा। मान लीजिए आपका बाधा BSc हुआ था, अब आपको अपग्रेडेशन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं, आपकी बाधा की सीट सुरक्षित रहेगी, आपको कुछ कराने बाद में जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे सेकंड काउंसलिंग आप करा रहे हो, जिन बच्चों को मिलेगा उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। इन केस आपको नहीं मिला अपग्रेडेशन में तो आप परेशान न होना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी सीट पक्की रहेगी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है, वह अपग्रेडेड हो जाता है तो अपग्रेडेड सीट रिक्त होने की दशा में काउंसलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से भरी जाएगी। किसी भी दशा में अपग्रेडेड अभ्यर्थी को पूर्व की आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप जोश में थे, आपको मेरठ BSc मिला था, आपने क्या कर दिया, मेरठ छोड़ के CS से पेमेंट BSc ले लिया। बाद में आपको लग रहा है कि यार अब 2 लाख रुपया 4 साल में एक्स्ट्रा जाएगा, हम ऐसा करें कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, हम सीट को छोड़ देते हैं CS वाला, मेरा तो मेरठ में एडमिशन है ही। बेटा याद रखना, अगर आप ऐसा करोगे तो दोनों से हाथ धो जाओगे, आपका एडमिशन CS में भी नहीं होगा और आपको जो सीट मिली थी मेरठ में वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो इस चीज को याद रख देना, अगर अपग्रेडेशन में आपको सीट मिल गई है तो आपको 100% लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो दोनों से एडमिशन से हाथ धोगे, जहां पे मिला था उससे भी और जहां पे मिला है उससे भी। इस चीज को विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो अब समझिएगा, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विद्यालय में प्रवेश मिला है वहां पहुंचकर रिपोर्टिंग करना होगा। जैसे कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में जाके रिपोर्टिंग करवाए थे, ऐसे अपग्रेडेशन के टाइम भी, ठीक है, अगर आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मिला है, कोई दूसरा सब्जेक्ट मिला है तो आपको रिपोर्टिंग के टाइम दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे सर जी फीस देना पड़ेगा, नहीं, फीस नहीं देना पड़ता बेटा, आपकी फीस ऑटोमेटिक वो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा और पूर्व में आवंटित सीट भी निरस्त हो जाएगा। मान लीजिए आपको मेरठ से CS से मिल गया, ठीक है, अब आप जाके रिपोर्टिंग नहीं करवाए तो आपकी दोनों सीट चली जाएगी। तो देखिए, मिल गया तब भी जाएगी, रिपोर्टिंग नहीं करवाए तब भी जाएगी। याद रखना, अगर अपग्रेडेशन आप करवाने के मूड में हो तो ये चीज अपने माइंड मेकअप में कर लेना, हमें सीट लेनी है कि नहीं। अगर सीट आपको लेनी है तभी करानी है, अगर नहीं तो पुराना एडमिशन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो लिखा भी है कि अगर आप नहीं कराते हो तो उसका अपग्रेडेशन से पूर्व और अपग्रेडेड दोनों सीट को दावा मान्य नहीं होगा, मतलब आप अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी की काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक है। जैसे अभी तो ऑनलाइन चल रही है, बाद में आप सोच रहे हो कि हम ऑफलाइन जाएंगे, तो ऑफलाइन में अगर आपको अपग्रेडेशन लेना है ऑफलाइन काउंसलिंग में तो ऑफलाइन सेंटर मींस आपको ND यूनिवर्सिटी जाना होगा, उसकी डेट आएगी, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष एवं वर्ग विशेष संबंधित विश्वविद्यालय, क्या संबंधित विश्वविद्यालय पेड से फ्री सीट पर रैंक के अनुसार ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा अभ्यर्थी को अनुपस्थित में भी होगी, अनुपस्थित में ही होगी। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो ना, जैसे आपको मिला है क्या CS से पेड, बाद में आपको फ्री मिल रहा है तो आपकी सीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन आपकी उपस्थित अनिवार्य होनी चाहिए और बाकी 25,000 रुपए पेमेंट भी आपका कट जाएगा। ठीक, 25,000 मिलेगा, 50,000 आप पेमेंट, मान लीजिए मेरठ में आपने BSc पेड ले लिया था, अब आपकी सीट हो गई क्या बाधा फ्री, तो 25,000 कट के 25,000 रुपए आपको मिलेगा। तो मे भी इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ बच्चों का डाउट जो था वो मैं क्लियर कर दिया हूं वीडियो के माध्यम से, लेकिन 1-2 डाउट बच्चे अपने मन से पूछ लेते हैं। पूछते क्या है कि सर मान लीजिए, ठीक है, हम काउंसलिंग करवाए, हमें नहीं मिली, हम दूसरी काउंसलिंग देख सकते हैं कि नहीं अपग्रेडेशन में? बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन अगर अपग्रेडेशन का फायदा आपको एक बार मिल चुका है तो दोबारा नहीं मिलेगा। इन चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको जहां पे मिला है अपग्रेडेशन के दौरान वो सब्जेक्ट, वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं चूज करनी है। हाँ, यूनिवर्सिटी सेम हो सकती है लेकिन सब्जेक्ट आपके अलग होने चाहिए। ठीक है, ये रही बात जो काउंसलिंग में प्रतिभाग ले रहे हैं बच्चे।
आप कराइए। और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस मैंने वहां पे बता रखा है। और जो बच्चा काउंसलिंग में नहीं भाग ले रहा है, किसी कारणवश से नॉट क्वालिफाई है, रैंक ज्यादा है या पेपर नहीं दिया था यूपी कैटेड का, तो अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमारी संस्था विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकती हैं, एक मिनिमम फीस पर। ठीक है, हमारी संस्था, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिनिमम प्राइस पे करती है। ठीक है, पढ़ाने में, मैटर में हम लोग हर जगह से 21 है। ठीक है, फीस कम लेने का रीजन है सबका सपोर्टिंग स्टाफ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं खुद कर लेता हूं। ठीक है, और वही है ना कि ये शौक नहीं है कि 2 साल 4 साल में ही मैं करोड़ों का काम कर दूं, करूंगा, लेकिन 2 साल नहीं, 10 साल 15 साल में करूंगा। तो इस फीस को कम करने का रीजन है कि हर घर का बच्चा पढ़ ले। ठीक है, प्रेशर में फैमिली, मम्मी पापा आपके ना आए। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। मात्र 3200 रुपया में आपका ऑनलाइन बैच है और 12,500 रुपया में ऑफलाइन बैच है। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत आएगी काउंसलिंग से संबंधित, मैं आपको अपना नंबर बता रहा हूं, इस नंबर पे कॉल मैसेज करिएगा, पूरी मदद की जाएगी। नंबर लिख लीजिएगा 7007051098। आप इस नंबर पे जरूर संपर्क करना बेटा जी। कोई भी समस्या है काउंसलिंग से संबंधित, फ्री ऑफ कास्ट सारी सेवाएं दी जाती। रात के 12 बजे भी मैसेज करोगे तो इन बातों को आप ध्यान देना। ठीक है, हाँ, एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि रजिस्ट्रेशन किस किस डेट का हो, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसको लिख लेना जरा, 2 मिनट लगेगा। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन और जो द्वितीय काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो आज से स्टार्ट हो रहा, मतलब 7 से 8 अगस्त। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 7 से 8 अगस्त तक होगा और 8 अगस्त के 5 बजे से पहले, शाम 5 बजे से पहले तक कर लेना है। 5 बजे से पहले तक कर लेना है। कुछ बच्चे ऐसे 8 अगस्त का मतलब वो 12 बजे रात मान लेते हैं। बेटा अगर शाम को 5 बजे तक, मतलब कल 8 तारीख कल है ना, कल शाम को 5 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम 500 रुपए आपको लगना है। देखिए एक चीज याद रखना, ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर हम फर्स्ट काउंसलिंग में 500 रुपए दिए थे तो क्या सेकंड काउंसलिंग में दे देना पड़ेगा? बेटा 1 नहीं 2 नहीं 3, जितनी बार आप काउंसलिंग को देखोगे आपको 500 रुपया देना ही देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन सेकंड काउंसलिंग की कब स्टार्ट हो रही है? 7 से 8 अगस्त स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चॉइस फिलिंग की बात आएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या करते हो? चॉइस फिलिंग करते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग कब होगी? 7 से 9 अगस्त के बीच में। क्या? 7 से 9 अगस्त के बीच में शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक, ये भी आपको याद रखना है। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है? सीट आवंटन होगा आपका। सीट आवंटन किस तारीख को होगी? 17 अगस्त को होगी। मतलब 17 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिली। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। क्या? डॉक्यूमेंट, जो आपके प्रमाण पत्र है ना, जो प्रमाण पत्र हैं उसको क्या करोगे? अपलोड करोगे। किसके बीच में करोगे? 17 से 18 अगस्त के बीच में। ठीक है, 17 से 18 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। ठीक, उसके बाद आपको ना 5,000 फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, 5,000 फीस कब जमा करनी पड़ेगी? 19 से 22 अगस्त के बीच में। क्या? 19 से 22 अगस्त के बीच में 5,000 फीस जमा करके आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब फीस जमा करोगे अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। क्या निकलेगा? अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। ये कब मिलेगा भैया? 19 से 22 अगस्त के बीच में। ठीक है, 19 से 22 अगस्त के बीच में अलॉटमेंट लेटर निकल जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर लेके आप अपने संबंधित विश्वविद्यालय में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग मतलब वहां पे कॉलेज का पूरा फीस, मेस सिक्योरिटी, कॉलेज सिक्योरिटी फीस सब जमा करनी होगी। ये कब? 20 से 23 अगस्त के बीच में। क्या? 20 से 23 अगस्त के बीच में। तो मैं भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। 7 से 8 अगस्त के बीच में शाम 5 बजे तक आपको क्या कराना होगा?
रिपोर्टिंग करानी होगी ऑनलाइन काउंसलिंग फीस पे करना होगा, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग कब करना होगा, 7 से 9 अगस्त के बीच में करना होगा। सीट आवंटन आपका कब होगा, 17 अगस्त को होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कब करोगे, 17 से 18 अगस्त के बीच में करोगे। फीस कब जमा करोगे, 5,000, 19 से 22 अगस्त के बीच में करोगे। और अलॉटमेंट लेटर जो निकलता है ऑनलाइन वो कब निकलेगा, 19 से 22 अगस्त के बीच में। और रिपोर्टिंग संबंधित यूनिवर्सिटी में जाके आपको फीस जमा करना होगा कब, 20 से 23 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपको समस्या आए तो विद्या परिवार आपके साथ है बेटा जी, आप विद्या परिवार से जुड़कर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए जोश जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।